बात 1950 की है। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ। राजा त्रिभुवन अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ चुपके से नेपाल से भागकर दिल्ली आ गए। भारत में प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें और उनके परिवार को संरक्षण दिया। इसी दौरान राजा त्रिभुवन ने नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि नेपाल को भारत का एक राज्य बना दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। इसकी कहानी शुरू होती है 1846 से। नेपाल में शाह वंश का शासन था। जंग बहादुर राणा, जो उस समय के सेनापति थे, ने कोट नरसंहार किया, जिसमें सैकड़ों दरबारी और प्रतिद्वंदी कुलीनों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के बाद जंग बहादुर ने सत्ता अपने हाथ में ली और प्रधानमंत्री बने। राजा को सिर्फ नाम मात्र का प्रतीक बना दिया गया। तब से नेपाल पर असली सत्ता राणा वंश के प्रधानमंत्री चलाते थे। 1950 में भी राजा त्रिभुवन सिर्फ नाम के शासक थे। उनके पास कोई भी वास्तविक शक्ति नहीं थी। राज परिवार को सिर्फ दिखावे का प्रतीक बना दिया था और सत्ता, सेना और प्रशासन पूरी तरह से राणाओं के हाथ में थे। यहाँ तक कि जनता के पास भी कुछ अधिकार नहीं थे। नेपाल में राजनीतिक पार्टी या संगठन पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। आधुनिक शिक्षा को जानबूझकर दबाया गया। सिर्फ राणा परिवार, उनके खास लोगों को ही अच्छी तरह की शिक्षा और सुविधाएं मिलती थी। राणा शासक भारी भरकम महलों में रहते, शाही ठाट बाट से जिंदगी जीते, जबकि आम जनता के पास स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर कुछ युवाओं ने नेपाल कांग्रेस पार्टी का स्थापना की, जिसने राणा शासन को चुनौती दी। 1950 में जब नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ तो त्रिभुवन को खतरा महसूस हुआ। इधर राणा शासकों ने उन्हें हटाकर उनके पोते ज्ञानेंद्र को राजा घोषित कर दिया। इसके बाद राजा त्रिभुवन अपनी फैमिली समेत दिल्ली भाग गए और भारत सरकार के संरक्षण में शरण ली। दिल्ली में रहते हुए राजा त्रिभुवन ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिससे दक्षिण एशिया का भूगोल बदल देने की क्षमता थी। राजा त्रिभुवन ने सुझाव दिया कि नेपाल को भारत में विलय कर दिया जाए और उसे भारत का एक प्रांत बना दिया जाए। यह सिर्फ एक राजा को अपनी गद्दी बचाने का पैतरा नहीं था, बल्कि राणा शासन की क्रूरता और नेपाल के अस्थिर भविष्य का डर भी था। पंडित नेहरू ने साफ कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे वैसा ही रहना चाहिए। उनके इस फैसले के पीछे कई वजह थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि दुनिया में यह संदेश जाए कि भारत एक विस्तारवादी ताकत है। भारत की नई विदेश नीति पड़ोसियों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के सम्मान करने की थी। और दूसरी वजह यह थी कि नेपाल की अपनी एक अलग संस्कृति, इतिहास और पहचान थी। अगर उसे भारत में मिला दिया जाता तो नेपाल के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी असंतोष पैदा हो सकता था और भारत विरोधी भावनाएं पनप सकती थी। बाद में भारत की मध्यस्थता से नेपाल में राणा शासन का अंत हुआ और 1951 में राजा त्रिभुवन वापस लौटे। वो नेपाल के संवैधानिक राजा बने और देश में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। खैर, वजह जो भी रहा हो, अगर उस समय नेहरू हामी भरते तो आज नेपाल भारत के नक्शे में शामिल होता। लेकिन नेहरू की दूरदर्शी सोच ने नेपाल को एक स्वतंत्र और मित्रवत पड़ोसी के तौर पर बनाए रखा। क्या आज के दौर में अगर ऐसा प्रस्ताव फिर आता तो क्या प्रतिक्रिया बदल सकती थी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।